ओके, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है क्लोनिंग। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम एक बात समझ लें कि क्लोनिंग होता क्या है और क्लोनिंग के फ़ायदे क्या हैं। क्लोनिंग दरअसल मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। क्लोनिंग हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने लफ्ज़ सुना हो क्लोन का। क्लोन होता है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ हमारे पास एक एक टॉय है, एक एग्ज़ाम्पल ले लें। एक टॉय है जिसे हम कहते हैं जो कोई भी टॉय फ़र्ज़ कर लें। अब हमने उसी जैसा एक नया टॉय बनाना है। मैं उसको फॉर एग्ज़ाम्पल कहती हूँ कि हमारे पास एक टॉय है। अब हमने इसी जैसा एक और टॉय बनाना है, तो हम उससे हम कहेंगे क्लोन। होगा वो भी इसी तरह, लेकिन चूँकि हमने इसकी कॉपी बनाई है तो उसे हम कहेंगे क्लोन। अब ह्यूमन्स में क्लोनिंग कैसे होती है, फॉर एनिमल्स में क्लोनिंग कैसे होती है, ये एक बहुत एथिकल इशू है। इसमें बहुत सारे जो है कंसिडरेशंस हमें करने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन क्लोनिंग बैन है। आपको मैं बात बता दूं, ह्यूमन क्लोनिंग बैन है, ह्यूमन क्लोनिंग नहीं की जाती है। लेकिन फिर भी कुछ कंट्रीज़ में ये क्लोनिंग होती है, ये बात है। सीक्रेटली बहुत से काम चलते हैं, लेकिन अलाउ नहीं है। ओके, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि क्लोनिंग हो कैसे की जाती है। डिफरेंट टाइप्स की क्लोनिंग होती है। यहाँ हमारे पास 3 टाइप है। सबसे पहली टाइप हमारे पास है जीन क्लोनिंग, उसके बाद हमारे पास रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, उसके बाद हमारे पास थेराप्यूटिक क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग, अब आपको पता है, मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर में आपने डीएनए पढ़ा होगा। जिसने मेरी वीडियोस देखी है उन्हें पता होगा कि मैंने डीएनए पढ़ाया था। अब डीएनए के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जीन। अच्छा, अब अगर हम जीन को निकालें और उसकी एक आइडेंटिकल कॉपी बनाएँ, तो जो हमारे पास जो जीन हम चाह रहे होंगे वो हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब कि जीन के भी क्लोन्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ ये हमारे पास एक जीन है, इसकी हमने कॉपी बनाएँगे, तो वही जीन हमारे पास प्रोड्यूस होगा तो वो क्लोन ही ना। अब जीन क्लोनिंग होती कैसे है? ज़ाहिर बात है कोई चीज़ आसान नहीं होती है। अ, जीन क्लोनिंग में सबसे पहले हम ह्यूमन्स के सेल में से एक जीन निकालते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास सेल है। ये डायग्राम मैंने पहले बना कर रखी थी ताकि आपको आसान हो जाए। ये हमारे पास एक जीन है, इसमें से हमने सेल है, ये हमने एक सेल है, ह्यूमन का सेल है। हमने ह्यूमन के सेल से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन निकाला है। अब आपको पता होगा कि कुछ लोगों की हाइट बहुत छोटी होती है और कुछ लोगों की हाइट बहुत लंबी होती है। तो कुछ लोग जिनकी हाइट छोटी होती है ना, उनके लिए ये एक आप समझें कि एक बेनिफिट है कि ये इस क्लोनिंग के प्रोसेस के ज़रिए उनका हाइट का जीन जनरेट करके कर सकते हैं और उनकी हाइट बढ़ा सकते हैं हम। ठीक हो गया। अब हम ह्यूमन के जीन को बाहर निकालते हैं और दूसरी साइड पे हम बैक्टीरियल का सेल लेते हैं। अब आप कहेंगे कि हमने बैक्टीरिया का सेल, मैं आपको आगे जाके बताऊँगी हमने क्यों लिया है। हम बैक्टीरिया का सेल लेते हैं और इसमें तो हमारे पास सेल है ना, इसमें हमारे पास प्लाज़्मिड होता है। हम प्लाज़्मिड बाहर निकालते हैं। बैक्टीरिया का सेल का ये डीएनए होता है, क्रोमोसोम होता है, सॉरी क्रोमोसोम होता है और ये हमारे पास प्लाज़्मिड होता है। हम इस प्लाज़्मिड को बाहर निकालते हैं और यहाँ से हम ह्यूमन के जीन को बाहर निकालते हैं। प्लाज़्मिड को जब हम बाहर निकालेंगे तो हमें जीन के स्पेसिफ़िक हमने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन बाहर निकालना है सिर्फ़, ठीक है? और यहाँ से हमने एक छोटा-सा कट लगाना है। क्यों कट लगाना है? क्योंकि हम इस वाले जो हम जीन निकाला है हम उसको इसमें इंसर्ट कर सकें। अब मैं आपको बहुत डिटेल में समझाती हूँ, ये देखें। हमने एक जीन बाहर निकाला, हमने ह्यूमन के ग्रोथ हार्मोन जो ह्यूमन के ग्रोथ के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हार्मोन्स जनरेट करता है ह्यूमन के ग्रोथ के लिए, हमने उसको बाहर निकाल लिया। हमने उसको बाहर निकाला तो यहाँ से हमने बैक्टीरिया का प्लाज़्मिड लिया और उसको काटा। क्यों काटा? क्योंकि हमने ये वाला जो जीन है वो इसमें डालना है। अगर हम नहीं डालेंगे तो हम नहीं काटेंगे तो इसमें कैसे डलेगा? वो तो ऑलरेडी कंप्लीट है। अच्छा, अब हमने जो है ना, ये ज़ाहिर बात है ये छोटा-सा जीन तो नहीं हमारे पास होगा, हमारे पास डीएनए होता है, हमारे पास पूरा डीएनए होता है, हम उस डीएनए में से छोटा-सा पार्ट निकालते हैं जिसे हम कह रहे हैं कि वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन है। हमने हमने इसको जो है, अब हमने जब इसकी कटिंग की, हम इसे कहते हैं हमने ECOR1, ये एक आप हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमें कहते हैं, इससे भी मैं बहुत डिटेल लेक्चर दूँगी आपको। ये हम एंजाइम यूज़ करते हैं कटिंग कटिंग के लिए, जीन्स की कटिंग के लिए। जैसे हमारे पास हम कपड़ों को
सीज़र से कट नहीं करते हैं और उसमें से स्पेस निकालते हैं, इसी तरह जीन से कटिंग के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है वो होता है ECOR1। ये हम जीन यूज़ करते हैं, सॉरी रिसेक्शन एंजाइम यूज़ करते हैं और इसमें कट लगाते हैं। अब यह बात आपने ध्यान रखनी है कि आप जिस एंजाइम से एक जीन कट कर रहे हैं ना, वैसे बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को भी आपने उसी एंजाइम से कट करना है। क्योंकि जब हम इन्हें जोड़ेंगे, जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहती हूँ, हम 2 बहन-भाई हैं। हम 2 बहन-भाई हैं, हम एक ही पेरेंट्स से बिलॉन्ग करते हैं। अब हमने जो है अब हम जब हम मैं मेरा बहन मुझसे पूछेगी कि कोई मुझसे पूछेगा आप किसकी बहन है, तो वो मुझे ही कहेगी ना कि वो मेरी बहन है, किसी दूसरे को तो नहीं कहेगी। इसी तरह इसमें भी होता है, रिकॉग्निशन चाहिए होती है डीएनए को कि वो उसके सेगमेंट्स आपस में जुड़ेंगे, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज़ करेंगे तो वो आपस में बाइंड होंगे ना। किसी भी ऐसे के साथ बाइंड नहीं हो सकते। तो ज़ाहिर बात है जब हम इसको काटेंगे तो इसका भी एक ही सीक्वेंस निकलेगा और इसका भी एक ही सीक्वेंस निकलेगा, जिससे वो आपस में जुड़ जाएँगे। ठीक हो गया। अब फिर हम इनको आपस में जोड़ेंगे, इनकी हम लाइगेशन करेंगे। लाइगेशन कैसे का मतलब होता है जोड़ना, और हम इसे डीएनए लाइगेशन भी कहते हैं। मतलब डीएनए का एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं डीएनए लाइगेशन एंजाइम। उससे हम इन 2 कटे हुए टुकड़ों को आपस में जोड़ते हैं और हम उसे दोबारा देखें, मैं बताती हूँ, ये प्लाज़्मिड है ना हमारे पास, हमने प्लाज़्मिड में कटा हुआ टुकड़ा डाला था ना, अब हमने प्लाज़्मिड को यूज़ किया। देखिए हम देखें, अगर हम ह्यूमन का सेल देखते हैं ना, तो उसे डिवाइड होने में, मल्टीप्लाई होने में टाइम लगता है। लेकिन जो बैक्टीरिया होता है ना, वो बहुत तेज़ी से फैलता है। इसी वजह से हम बैक्टीरिया का डीएनए लेते हैं। ये प्लाज़मिड को आप डीएनए ही समझें। ये प्लाज़मिड हम बैक्टीरिया का डीएनए, इस वजह से हमने इसको स्पेसिफ़िक नाम दिया है प्लाज़मिड, वरना ये डीएनए ही होता है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का डीएनए बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन के। इसी वजह से हम बैक्टीरिया का प्लाज़्मिड लेते हैं और उसमें अपना अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने पैदा करना होता है, हम वो डालते हैं। फिर जब हम उसे बैक्टीरिया के सेल के अंदर दोबारा डालते हैं ना, दोबारा बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर डालते हैं, ये आपको मैं आसान अल्फाज में समझा रही हूँ, तो वो मल्टीप्लाई करता है बहुत तेज़ी के साथ। इतनी तेज़ी के साथ कि हम वो जो हमें जीन चाहिए होता है ना, वो हमें मिल जाता है। जीन तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें उस जीन को ज़्यादा अमाउंट में पैदा करना है। फिर वो हमारे पास जीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैदा होती है और हम जो है उसको यूज़ कर लेते हैं ह्यूमन की ग्रोथ के लिए। जो बाकी रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग है, वो मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊँगी। अगर कोई इश्यू होगा तो आप मुझे पर्सनली कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगी। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।